हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। फिजिक्स क्लासेस में क्लास 9 का मोशन चैप्टर का लेक्चर 01 डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मोशन और रेस्ट, और हम डिस्कस करेंगे कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए ये पिक्चर, इसमें आपको क्या दिख रहा है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाट डू वी ऑब्जर्व? क्या दिख रहा है? वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सारी चीजें, कार, बर्ड्स, साइकिल, सारे मोशन। तो व्हाई डू वी सी दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन? क्यों? लेट अस लर्न इन दिस चैप्टर मोशन। तो मोशन क्या होता है? जब भी कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के हिसाब से। सराउंडिंग देखो, ये रोड है, रोड के हिसाब से ये सारी चीजें मूव कर रही हैं। तो जैसे व्हाट इज मेंट बाय मोशन? Let us consider an example of observer observing the car. ये ऑब्जर्वर है, कार देख रहा है, कार क्या कर रही है? मूव कर रही है। पोजीशन ऑफ कार इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो सो द कार इज इन मोशन। तो ये पहली डेफिनेशन आ गई। आप व्हाट इज मोशन? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो पहली डेफिनेशन ये आपने नोट कर लेनी है, मोशन। नेक्स्ट ये आ गई क्लॉक। क्लॉक में देखो, ये जो इसकी हैंड्स हैं, हैंड्स ऑफ आर एंड मिनट एंड सेकेंड एंड पोजीशन हैंड्स की क्या करती है? कंटिन्यूसली चेंज होती है। सो द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स आर इन मोशन। नेक्स्ट ये पानी रिवर में मूव कर रहा है। इन ए रिवर द पोजीशन ऑफ वाटर चेंजेस कंटिन्यूसली, सो वाटर इज इन मोशन। ये प्लैनेट, जहां बोल सकते हो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो ड्यू टू रेवोल्यूशन पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन चेंजेस कंटिन्यूसली, इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ इज इन मोशन। अब रेस्ट क्या होता है? देन व्हाट इज मेंट बाय रेस्ट? रेस्ट क्या होता है? जैसे ये, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार स्टॉपिंग एट सिग्नल। सिग्नल पे एक कार खड़ी है, तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है सराउंडिंग के हिसाब से। हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो सो द कार इज एट रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? दूसरी डेफिनेशन आ जाती है, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its surrounding. Next, motion is a relative. Motion is relative. अब जैसे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो अगर ये हमें दिख रहा है, ये इस इंसान को दिख रहा है रेस्ट पे, लेकिन अगर ये अर्थ है जो रिवॉल्व कर रही है और ये सैटेलाइट है, तो अब देखो यहाँ पे ये अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये स्टैचू भी रोटेट कर रहा है। कहीं बाहर से सैटेलाइट से देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? ये the body can be moving for one observer and at the same right at rest for another observer. जैसे हमें दिखेगा, हम अर्थ पे हैं, हमें दिखेगा ये रेस्ट पे है, लेकिन अगर कहीं बाहर से कोई एलियन देखेगा इसको, तो उसको ये मोशन में दिखेगा। तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है, डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। मोशन इज सेड टू बी, रिलेशन है, मोशन रिलेटिव है, चेंजिंग है, जनरल। तो व्हेन तो इसका आंसर फर्स्ट का क्या आ जाएगा? रिलेटिव। व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंजेस इट्स डैश विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो क्या चेंज करती है? साइज, शेप, पोजीशन। एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू मूविंग फॉर वन पर्सन एंड डैश फॉर अनदर पर्सन। एक ऑब्जेक्ट एक पर्सन को मूविंग दिखता है, तो दूसरे को क्या भी दिख सकता है? स्टेशनरी। पहले का ऑप्शन आ जाएगा मोशन इज सेड टू बी रिलेटिव, तो व्हेन इट, दूसरे का आ जाएगा पोजीशन और तीसरे का आ जाएगा स्टेशनरी। डिफाइन मोशन, डिफाइन रेस्ट। मोशन इज रिलेटिव। मोशन क्या होता है? बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to its surrounding. What is rest? A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding. And what is motion? Motion is relative का क्या मतलब है? Motion is relative का मतलब है body can be moving for one observer and at the same time at rest for another observer. अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और एक्टिविटी करेंगे।
तो मोशन दो टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन यूनिफॉर्म मोशन वो हो गया जिसमें इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो स्पीड कांस्टेंट होता है। मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म जिसमें जैसे क्लॉक है, तो इसमें हैंड्स ऑफ द क्लॉक कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो 60 ही होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं 60 ही होते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है हैंड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये कौन सा यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब डिस्टेंस अनइक्वल हो जाता है। जैसे बर्ड मूव कर रहा है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो बर्ड की स्पीड कभी बढ़ जाएगी, फ्लाइंग बर्ड कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होती है, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज इन स्पीड हो ना तो एक्सेलरेशन होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये क्या है? ये यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट, एक ट्रेन है, तो ट्रेन कभी स्पीड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, खड़ी भी होगी ट्रेन, तो ये कौन सा आ गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, क्लॉक के हैंड्स का, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड हैंड, ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स, तो यूनिफॉर्म मोशन। कि कार्स है, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन एन एक्सट्रीमली बिजी रोड, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बर्ड्स का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक्टिविटी, अमर, अकबर और एंथनी है, ये ट्रैवलिंग बाय देयर ओन कार, लेट अस अंडरस्टैंड हुज कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। क्लॉक टाइम 5 बज रहे, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8। पहले पहले कॉलम में क्या दिया हुआ है? क्लॉक का टाइम दिया। दूसरे कॉलम में क्या दिया? डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अमर ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो दिया हुआ है। तो देखो 0 से 20 डिफरेंस कितना आया? 20, 20, 30 मिनट में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 20, 30 में, फिर 20, 30 में, फिर 20, 30 मिनट्स में 20 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, 20 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। तो ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अमर का जो है ये मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे अकबर का देखो, 0 से पहले 18 ट्रैवल किया, फिर 18, फिर 6, फिर 28, फिर 25, 25, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये 0 से 14, 14, 14, हर बार 14, एंथनी का भी यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा, रेस्ट के बारे में, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड टर्म्स पढ़ा, फिर हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होती है और नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती है। और इन्हीं टॉपिक्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, व्हाट इज एक्सेलरेशन इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें।